इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना, मंजलिस जब से सीमांचल में आई सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? कोई हमको रोक नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहां पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मरतबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूं, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कुल्हैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी माँ और बहनों, आपकी दुआओं की और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मंजलिस जब से सीमांचल में आई सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूँ तो बताओ मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला। कितना? 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना, अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था और है और रहेगा। हम हर वक्त आपके दरमियान में थे और रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तरुल ईमान ने जो काम करवाए वो किताब कहाँ है? ये किताब अख्तरुल ईमान ने छपाया। क्या कोई पढ़ के बोल सकता? जो मंजलिस के खिलाफ आज बहुत बोल रहे हैं, बताओ तुमने 30 साल में क्या किया? और दूसरी तरफ जो जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं तुमको बता चुका हूं मोदी ने क्या क्या किया।
CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून। बताओ, ट्रिपल तलाक का कानून क्या सिर्फ एक समुदाय पर लागू होता, सब पर नहीं होता? क्या CAA का कानून सब पे लागू नहीं होता? क्या यकसा सिविल कोड का कानून जिसको बनाने की बात RSS BJP करती है वो सब पे लागू नहीं होगा? ये वक्त अज़बियत के मज़ारे करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जो लोग मंजलिस को बोलते गठबंधन के बारे में, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज दरभंगा में गौरा बोरन एक विधानसभा है, वहां पर राजद ने, गठबंधन ने अफजल शिकार होकर एक तरफ से मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से वो 30 साल के निकम्मे साहब, दोनों मिलकर अख्तरुल ईमान के खिलाफ दो महाजों पर लड़ रहे। मैं एक तरफ कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, मेरे भाई, अज़बियत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। याद रखो, तुम्हारी शनाख्त सुरजापुरी भी है, तुम्हारी शनाख्त कुलैया भी है, तुम्हारी शनाख्त शेरशाहवादी भी है। बराबर उस पर कायम रहो और फख्र से कहो। मगर याद रखो, जिंदगी में एक ऐसे लम्हे भी आते जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ओवैसी हैदराबाद से आया, मुझे आज किसी ने पूछा कि इसका क्या जवाब दें, आया, मगर मेरा और उसका रिश्ता ये है, वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरी मां और बहनों। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं।